Good morning, students. Today is part 5 of chapter 6, lines and angles. So first of all, taking photos of today's notes, and after that I will teach you these notes through this video. So this is page 131. This is page 139. Next is page 140. Next is page 141. Page 142. Last is page 143. Students, our first question is question number 6 of exercise 6.2. This is the important question for this exercise. PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. दो मिरर हैं, एक दूसरे के पैरेलल रखे हुए हैं और इनका शाइनिंग सरफेस अंदर की तरफ है, पॉलिश सरफेस है वो बाहर की तरफ है. ये जो लाइनिंग लगा रखी है इसका मतलब ये बाहर की तरफ पॉलिश है इसमें. तो PQ और RS दो मिरर हैं, दोनों पैरेलल हैं. एन इंसिडेंट रे AB, साइंस में आपने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे इनके बारे में पढ़ा होगा. इंसिडेंट रे, दिस ये एरो लगा रखा है, ये आ रही है, आपतित किरण कहते हैं इसको हिंदी में. इंसिडेंट रे AB strikes the mirror PQ at B and after reflection it moves along the path BC. It moves along the path BC and strikes the mirror RS at point C and again reflects back to alongside CD. Prove that this AB line AB and is this CD. AB is parallel to CD. So students, गिवन में तो बिल्कुल क्लियर है, आप इसको एज इट इज भी उतार सकते हैं. PQ is parallel to RS, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दो. PQ is parallel to RS. Incident ray AB strikes the mirror at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects along CD. ये गिवन हो गया हमारा. टू प्रूव में हमें करना है AB is parallel to CD. स्टूडेंट्स, इसमें कंस्ट्रक्शन लेंगे हम. कंस्ट्रक्शन ये है कि हम B पॉइंट, जो हमारे पॉइंट है जहां पर रे स्ट्राइक करती है दोनों मिरर को, उन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है. सो
आप ये एम यहाँ एम से भी ले सकते हैं और ये परपेंडिकुलर बीच में से भी ले सकते हैं, बट बी के ऊपर करना है। हम लिखेंगे ड्रा एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। स्टूडेंट्स इसके प्रूफ को बहुत ध्यान से देखेंगे, इजी बहुत है बट पजल भी हो जाते हैं अगर ध्यान नहीं देंगे तो। देखिए सबसे पहले हम इस पॉइंट पर लेंगे, आपने साइंस में पढ़ा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखिए हम कहेंगे एज ए बी इज इंसिडेंट रे, ए बी इज इंसिडेंट रे, बी सी इज रिफ्लेक्टेड रे एंड एम बी इज नॉर्मल एट पॉइंट बी, एंड एम बी इज नॉर्मल एट पॉइंट बी। नॉर्मल यहां परपेंडिकुलर को नॉर्मल कहा है साइंस में। देयरफॉर बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बराबर होते हैं। इनको साइंस में एंगल, इंसिडेंट एंगल को एंगल आई से डिनोट करते हैं, रिफ्लेक्टेड को एंगल आर से डिनोट करते हैं। हम यहाँ पर एंगल 1 और 2 ले रहे हैं, तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब आप दूसरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली मान लो देखो यहाँ पर सी के लिए अगर हम करें तो बीसी हमारी इंसिडेंट रे हो गई, इस पॉइंट सी के लिए बीसी इंसिडेंट रे हो गई, सी डी रिफ्लेक्टेड रे हो गई और एनसी है ये नॉर्मल हो गया। तो देयरफॉर अगेन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 3 इक्वल टू 4 हो गया, बट ये लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए, अब एक मेन बात कहनी है कि हम ये कहेंगे बिकॉज एम बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। सो स्टूडेंट्स एक बार हम डायरेक्टली लिखेंगे इसमें, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये दो लाइन पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं और ये मान लो एक ट्रांसवर्सल है, तो इसके अलाइड एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, लेकिन यहां पर परपेंडिकुलर डाला है तो ये एंगल 90 है, तो 180 के लिए ये भी फिर 90 हो गया। इसी तरह से अगर ये हमारी ट्रांसवर्सल लेंगे तो ये यहां पर परपेंडिकुलर डाला है एंगल एन सी एम, ये 90 है तो फिर ये भी 90 हो गया अलाइड एंगल की प्रॉपर्टी से। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90 हो वो रेक्टेंगल होता है, तो रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि एम बी इज आल्सो पैरेलल टू एन सी, ये दोनों लाइनें भी हम पैरेलल कह सकते हैं। सो इसके लिए आपको लिखना क्या है, वो डायरेक्टली शॉर्ट में लिखना है। हम सिर्फ यही कहेंगे कि नाउ एम बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ये दो तो परपेंडिकुलर हैं और जो मिरर है पी क्यू और आर एस वो पैरेलल हैं। तो देयरफॉर आप बाकी दूसरी लाइनों को सीधा कह देंगे, देयरफॉर एम बी इज पैरेलल टू एन सी, एम बी इज पैरेलल टू एन सी। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसका मतलब एंगल 2 और 3 बराबर हो गए। इसमें ध्यान से देखें, आप यहां पर जो है गलती ना करें। ये लाइनें हमारी पैरेलल हैं और ये लाइनें हमारी पैरेलल हैं और ये बीसी ट्रांसवर्सल है, तो फिर एंगल 2 और 3 हमारे बराबर हो गए अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। अब हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों तरफ जब कोई एंगल 2 बराबर हो तो उनके डबल भी बराबर होते हैं, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एंगल 2 का डबल है तो हमने इसको 2 बार लिख दिया प्लस प्लस करके, ऐसे एंगल 3 को 2 बार लिख दिया। अब एक एंगल 2 है उसके स्थान पे हम एंगल 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 नंबर इक्वेशन में हम प्रूव कर चुके, और एक 3 के स्थान पर 4 लिख देंगे, ये एंगल इक्वेशन 2 में प्रूव कर चुके। अब एंगल 1 + 2 का सम करें, उसको एंगल 1 और 2 का इकट्ठा नाम लिख दिया एंगल ए बी सी, और इसका इकट्ठा नाम लिख दिया एंगल बी सी डी। ये दो एंगल बराबर आ गए। अब हम कहेंगे बट ये तो अल्टरनेट एंगल हैं, जब कोई अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाए तो लाइनें अपने आप पैरेलल हो जाएंगी, हेंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यही प्रूव करना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एग्जांपल 4 है, इन एडजॉइनिंग फिगर। देखिए इस फिगर में ये पी क्यू है, ये पैरेलल है आर एस के, और ये कोई पॉइंट ऐसे लेकर के एम एक्स एम वाई ऐसे दे दिया, ये 135 है, ये 40 है। हमें एंगल एक्स एम वाई, ये एंगल हमें निकालना है, एक्स एम वाई ये एंगल। तो देखिए स्टूडेंट्स,
ये हमारी ट्रांसवर्सल नहीं हो सकती क्योंकि इसमें बीच में ये दो दो लाइन सेगमेंट जुड़े हुए हैं। तो हम ऐसे करेंगे कि इस पॉइंट एम में से एक लाइन ड्रा करेंगे जो पी क्यू या आर एस में किसी एक में से किसी एक के पैरेलल कह देंगे हम। तो हम फिगर में पहले तो गिवन लिख देंगे, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, और ये एंगल 135 है, ये एंगल 40 है। अब इसके बाद हम कहेंगे फ्रॉम पॉइंट एम ड्राई लाइन ए डी ए बी, ड्राई लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू कह दो चाहे आर एस कह दें। तो हमने पी क्यू के पैरेलल कह दिया। अब हम कहेंगे नाउ पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। देखिए ये पैरेलल हो गया। और एक्स एम क्या है? एक्स एम इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर इन दोनों एंगल 1 और ये 135, एंगल 1 और इस एंगल का क्या नाम है? एम एक्स क्यू। इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। को इंटीरियर एंगल भी कह सकते हो, अलाइड एंगल भी कह सकते हो। अब इसकी वैल्यू रख देंगे 135। तो यहां से हम एंगल 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम ले लेंगे, देखिए पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी हमने कंस्ट्रक्शन में लिया, और पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस ये गिवन है। तो इसका मतलब ए बी और आर एस ये दोनों भी पैरेलल हो गए, और ये एम वाई ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो ये एंगल 2 और ये 45, ये 40 एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे अल्टरनेट की वजह से। तो एंगल 2 भी आ गया। एंगल 1 यहां से निकाल लिया, एंगल 2 यहां से निकाल लिया, दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन आप कर लेना। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए। देखिए, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर पैरेलल। ये कहता है कि एक ट्रांसवर्सल दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है। दो लाइनें हैं ए बी और सी डी, ये नहीं पता ये पैरेलल है कि नहीं है, बस दो लाइनें कहा है, इनको पैरेलल प्रूव करना है। तो पैरेलल प्रूव करना है तो इसलिए हम पहले से ही इनको पैरेलल की तरह से ही ड्रा करेंगे, बट कहेंगे नहीं। ट्रांसवर्सल ईएफ है, ये ए बी और सी डी दो लाइनों को जी और एच के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। एक तो ये गिवन हो गया, और किस प्रकार से इंटरसेक्ट कर रही है? सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स, इनमें कोई एक पेयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स का ले लेंगे और उनके जो बाइसेक्टर हैं वो पैरेलल हैं, ऐसा गिवन है। तो एंगल ई जी बी, इसका बाइसेक्टर तो जीएम हो गया, और एंगल जी एच डी, इसका बाइसेक्टर है ये एच एन हो गया। तो आप इसको डिटेल में ना लिख करके आप सीधा ये कह देंगे गिवन में एंगल 1 और 2 बराबर हैं, एंगल 3 और 4 बराबर हैं, और जो ये जीएम है ये एच एन के पैरेलल है। तो गिवन में हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया। ट्रांसवर्सल ईएफ इंटरसेक्ट्स लाइन ए बी एंड सी डी एट जी एंड एच, और आल्सो एंगल 1 इक्वल टू 2। ये 1 और 2 कैसे होंगे? ये हमारा ईजीबी एंगल के हाफ हाफ हो जाएंगे। तो 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू हाफ ऑफ ईजीबी, और एंगल 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू ये क्या हो जाएंगे? हाफ ऑफ एंगल जी एच डी। अब और साथ में क्या दिया है? जीएम इज पैरेलल टू एच एन। प्रूव क्या करना है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन द लाइन्स आर पैरेलल, देन द टू लाइन्स आर पैरेलल। ये हमें प्रूव करना है। स्टूडेंट्स, हमें जो गिवन है उसकी हेल्प से ही हम लेकर चलेंगे, और जो प्रूव करना है वहां तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले हम कहेंगे जीएम इज पैरेलल टू एच एन। ध्यान से देखें यहां सभी बच्चे, जीएम इज पैरेलल टू एच एन एंड ईएफ इज ए ट्रांसवर्सल। देखिए एंगल, हम कई बच्चे यहां पर एंगल 2 और एंगल 4 को कोरस्पोंडिंग एंगल मान लेंगे। अब ए बी को और सी डी को भूल जाओ, आप ये मान लो कि ए बी आपके पास नहीं है, तो फिर ए बी नहीं है तो ये एंगल 2 की लाइन भी नहीं आएगी। तो हमारे पास हम कहेंगे जीएम इज पैरेलल टू एच एन एंड ईएफ इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कोरस्पोंडिंग एंगल्स। आप जो गिवन जो स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं सिर्फ उसकी हेल्प से देखो, जीएम इज पैरेलल टू एच एन एंड ईएफ इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होगा तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इनको हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स कहेंगे। तो देखिए नेक्स्ट, प्रूफ है जीएम इज पैरेलल टू एच एन, ये गिवन है, एंड ईएफ इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया। अब एंगल 1 है वो तो पूरे एंगल का हाफ है, एंगल 3 है ये भी पूरे एंगल का हाफ है, ये गिवन कंडीशन में हमारे दे रखे हैं। अब ये हाफ हाफ दोनों तरफ से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास एंगल ई जी बी इक्वल टू जी एच डी आ गया। ई बी जी और जी एच डी देखो उसमें फिगर में,
हम कहेंगे बट ये तो कोरस्पोंडिंग एंगल है, मेन लाइन के लिए कोरस्पोंडिंग एंगल कहलाएंगे ये, बट दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल्स, देयरफॉर किन लाइनों के लिए कोरस्पोंडिंग एंगल है ये, ए बी और सी डी के लिए, तो देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट एग्जांपल 6 है, ये आप खुद करेंगे, बहुत इजी है। ये लाइनें पैरेलल दे रखी हैं और ये लाइन है, ये दो ट्रांसवर्सल हैं, ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ये 55 है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स देखिए आप, ये लाइन है, ये पहली और तीसरी लाइन पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल इनका जोड़ 180 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये 90 है, तो ये पूरा एंगल 90 का कहलाएगा। तो z प्लस 55 इक्वल टू 90, तो z की वैल्यू आ जाएगी यहां से 35। इसके बाद हम कहेंगे कि देखिए ध्यान से, ये लाइन, ये और ये लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो 55 और x इनको मिलाकर 180 बनता है अलाइड एंगल्स, तो x हमारा कितना आ जाएगा 125। अब x और y कोरस्पोंडिंग एंगल हैं, तो y भी 125 आ जाएगा। इस तरह से हम सभी एंगल निकाल लेंगे। नेक्स्ट है, अब थ्योरम 4 है नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए। थ्योरम 4 कहती है प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम जो पढ़ते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है, ये हमें प्रूव करना है। हमारे पास गिवन है सिर्फ ट्रायंगल एबीसी, हम लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी। प्रूव क्या करना है, इसके तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का सम 180 है। इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है कि इसका जो कोई एक वर्टेक्स पकड़ो, वहां से उसके अपोजिट साइड है उसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो हम कहेंगे फ्रॉम पॉइंट ए ड्रा एक्स वाई पैरेलल टू बीसी। बहुत इजी थ्योरम है, बहुत इजी। स्टूडेंट्स प्रूफ में हम कहेंगे एज एक्स वाई इज पैरेलल टू बीसी एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल बी है ये एंगल 1 के बराबर हो गया अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से। सिमिलरली दूसरा लिख देंगे, मान लो अगर हम एसी को ट्रांसवर्सल लेते हैं इन्हीं पैरेलल लाइंस के साथ, तो हम कह देते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल 2, इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे। अब हम एक काम करेंगे, एक्स वाई हमारी एक लाइन है और इसके ऊपर आप एसी को खड़ा हुआ माने, हम ये कह सकते हैं एसी स्टैंड्स ऑन एक्स वाई, और चाहिए कह दो ए बी स्टैंड्स ऑन एक्स वाई, तो हमने यहां कह दिया लाइन AC स्टैंड्स ऑन एक्स वाई, देयरफॉर लीनियर पेयर एंगल बनेंगे XAC प्लस CAY इक्वल टू 180 डिग्री। तो XAC में तो दो एंगल शामिल है, तो हमने पूरा नाम लिख दिया XAC प्लस में इस एंगल का नाम नंबर डाल रखे है 2, इन दोनों का सम 180 हो गया। XAC के स्थान पर हम लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल A, तो एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 और 2 की वैल्यू जो आपने ऊपर प्रूव कर रखी है इक्वेशन 1 और 2 में, इक्वेशन 1 और 2 में, ये 2 नंबर इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2 में ये वैल्यू रिप्लेस कर दो और बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया और हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। नेक्स्ट है थ्योरम 5 है, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर ट्रायंगल की एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो इस तरह से जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा इज इक्वल टू द सम, इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। इसका जो इंटीरियर है, इंटीरियर नहीं लेना, इसके जो इंटीरियर के अपोजिट में दो एंगल हैं उनके सम के बराबर होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इसके इंटीरियर के अपोजिट के दो एंगल हैं उनके सम के बराबर होता है। सो स्टूडेंट्स ट्रायंगल एबीसी हम कहेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी साइड बीसी इज प्रोड्यूस टू डी, इतना भी लिख सकते हैं बस, ये सच दैट की बात लिखना इतना जरूरी भी नहीं है, यहां डी तक भी लिख सकते हो और लिखें तो लिख दें सच दैट एंगल ACD, एक्सटीरियर एंगल ACD इज फॉर्म्ड। अब हम कहेंगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस B, ये प्रूव करना है। वी नो दैट, देखिए ट्रायंगल के अंदर हम एंगल सम प्रॉपर्टी सीख चुके हैं, तो अब वो रिजल्ट हम यहाँ यूज करेंगे। वी नो दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 1 तीनों का जोड़ 180 डिग्री, और इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। आल्सो एंगल ACD प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर बनाते हैं, तो दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 मानेंगे। इनकी राइट साइड हमारी बराबर है, देयरफॉर इनकी लेफ्ट साइड्स को बराबर रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट साइड्स पर हमने बराबर रख दिया। एंगल ACD प्लस 1 इक्वल टू एंगल A प्लस B प्लस 1, 1 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, एंगल ACD इक्वल टू A प्लस D आ गया, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स आज आपके लिए केवल 3 क्वेश्चन और 2 थ्योरम हैं,
इसलिए आप इनको बहुत बेस्ट तरीके से तैयार करेंगे और थ्योरम्स की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक्स।